नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माताजी की पाठशाला में। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम जो एकोच्चारण के नियम रह गए थे उनको हम पूरा करेंगे। पहली क्लास में हमने एकोच्चारण वाले 3 नियम पढ़ाए हुए थे, तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ इस क्लास में कि जो रह गए थे उनको हम आज पूरा करेंगे। तो देखिए, चौथा नियम है, जब यदि किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बड़े आ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। जैसे BAR के वार्क, FARM फार्म, PAR के पार्क, HAR के हार्क, BAR बार, CART कार्ट, DAR के डार्क, MAR के मार्क, वार्म आदि शब्द इसी प्रकार से पढ़े जाते हैं। क्योंकि हमें अंग्रेजी भाषा का नियम बता रहा है कि जब ए के बाद आर आए तो हम छोटे आ की मात्रा न लगा करके बड़े आ की मात्रा लगा करके हम उसको पढ़ते हैं। नहीं तो ए से छोटे आ की मात्रा बनती है, छोटा आ बनता है। तो भैया, हमें अंग्रेजी भाषा के नियम के अनुसार चलना है, इसलिए हम इसको छोटा बा ना पढ़ के बड़ा बा पढ़ेंगे, बड़े आ की मात्रा लगा करके इसको पढ़ेंगे। देखिए, बर्क ना पढ़ करके बार्क पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसको फर्म ना पढ़ करके फार्म पढ़ेंगे। इसको पर्क नहीं पढ़ के पार्क पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसको हर्क ना पढ़ के हार्क, बर ना पढ़ करके बार, कार्ट, डार्क इत्यादि शब्द जो हमें बुक में मिलवे तो उनको इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम 5वां नियम भी जान लेते हैं कि ए के उच्चारण संबंधी क्या हमको सिखला रहा है। ए के बाद बोलता है 5वां नियम कि जब ए के बाद एस के या एस टी आए तो भी हम ए को आ पढ़ते हैं। छोटा आ ना पढ़ करके बड़ा आ पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ए के बाद देखो एस के दिया है इसमें, तो हम इसको अश्क नहीं पढ़ करके आस्क पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखो दोस्तों, इसमें ए के बाद एस के दिया है, दिया है कि नहीं? तो इसलिए हम इसको टस्क नहीं पढ़ करके टास्क पढ़ेंगे। इसको ब्लस्ट नहीं पढ़ करके ब्लास्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसको लास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद ST दिया हुआ है, इसलिए हम इसको छोटे आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बड़े आ की मात्रा लगाकर इसको पढ़ेंगे। लास्ट, फास्ट। देखिए, इसमें भी ए के बाद ST दिया हुआ है, इसलिए इसको भी कास्ट, मास्क। ए के बाद क्या दिया है? SK, क्योंकि नियम में दिया है कि ए के बाद SK आवे या तो ST आवे। जब इनमें से कोई भी आ जाए तो हम उसको बड़े आ की मात्रा लगाकर ही पढ़ते हैं। और भी इसी प्रकार से जो नियम है, तो देखिए दोस्तों, और भी आगे के मुख्य नियम जो होते हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए, 6वां नियम, यदि किसी शब्द में ए के बाद बाई आए तो
ए को ए पढ़ते हैं, ना कि आ, क्योंकि ए से बनता तो आ है, छोटा आ बनता है, लेकिन आ ना लगा करके हम ए ही उसको पढ़ेंगे। ए के बाद क्या दिया हो, बाई, केवल बाई दिया हो तो ए को हम ए ही पढ़ते हैं। जैसे आइए हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ। देखिए, किले, ए के बाद बाई दिया है। देखो, जो हमें नियम ने बताया कि ए के बाद बाई आवे तो ए को हम ए ही पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगाकर ही पढ़ते हैं। तो देखिए उदाहरण में दिया है ए के बाद बाई है, इसलिए हमने इसको किले पढ़ा, ना कि 12 खड़ी के अनुसार किले नहीं पढ़ेंगे, इसको किले पढ़ेंगे। ऐसे इसको पिलाए ना पढ़ के पिले पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद बाई दिया है, इसलिए हम इसमें ए की मात्रा लगाकर ही पढ़ेंगे। पिले, रे, देखो ए के बाद बाई है। डे, पे, बे, में, से इत्यादि प्रकार के शब्द ऐसे दिए हों तो हमें उनको ए की मात्रा लगाकर ही पढ़ना है। देखो, इन सब में हमें ए के बाद बाई ही दिया है। देखो, हर शब्द में ए के बाद बाई ही दिया है। आइए इसी प्रकार से हम 7वां नियम जान लेते हैं। यदि अंग्रेजी शब्द में ए आई हो, क्या हो दोस्तों, किसी शब्द में किसी भी बुक में आप पढ़ रहे हो और उस शब्द में ए आई हो, कहीं भी आपको किसी भी बुक में कोई वर्ड मिले और उस वर्ड में ए आई दिया हो, किसी भी शब्द में ए आई दिया हो और ए आई के बाद क्या हो, एन या एल, क्या हो दोस्तों, ए आई के बाद या तो एन हो या एल हो, तो हम उसको फिर क्या पढ़ेंगे, उसको भी हम ए की मात्रा लगाकर ही पढ़ते हैं। जैसे कि एन ए आई एल, देखो ए आई के बाद एल दिया है तो हम ए की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेल, मेल, मेन, पेन। देखो ए की मात्रा लगाकर ही हमने पढ़ा, क्योंकि ए आई के बाद एन दिया हुआ है। देखो, मैन में ए आई के बाद एन दिया है, पेन में ए आई के बाद एन दिया है, इसी प्रकार से नेल में ए आई के बाद एल दिया है, मेल में ए आई के बाद एल दिया हुआ है। तो हम इस रूल के अनुसार हम उसको ऐसा ए की मात्रा लगाकर ही पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से जान लेते हैं जो और बचे हुए हैं, कुछ 1-2 नियम और बचे हुए हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं कि उनमें हमें कैसे उच्चारण करना है। देखिए इसी प्रकार से 8वां नियम, यदि किसी शब्द में ए के बाद आर ई आए तो हम ए को क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। ए को एयर लगाकर एयर के उच्चारण करके हम उसको पढ़ते हैं। ए को एयर लगा के पढ़ते हैं। देखो, जैसे उदाहरण में ए के बाद आर ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एयर लगा के पढ़ेंगे, के एयर। देखो, पढ़ा हमने उसमें एयर लगा के। शेयर, इसमें देखो ए के बाद आर ई आई, तो हमने इसको एयर लगा के पढ़ा है इसको। नहीं तो वैसे 12 खड़ी के अनुसार हम इसको शेयर न पढ़ के इसको सरे पढ़ेंगे ना, तो नहीं, हम अंग्रेजी भाषा के नियम के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार हम क्या पढ़ेंगे, इसको शेयर, क्योंकि हमें रूल ने बताया है कि ए के बाद आर ई आए तो हम
ए को एयर लगाकर, एयर का उच्चारण करके पढ़ते हैं। देखो जैसे कि फेयर, देखो ए के बाद आर ही दिया है, तो इसको हम फरे ना पढ़ के फेयर पढ़ेंगे, क्योंकि 12 खड़ी के अनुसार तो ये फरे लिखा है ना, तो नहीं भैया, हम इसको फरे नहीं पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे। इसको डरे नहीं पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे। इसको हरे नहीं पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एयर लगाकर पढ़ना है। जिस जिस शब्द में जहाँ जहाँ भी हमें ए के बाद आर ई मिलवे, ए के बाद आर ई मिले, तो हम ए को एयर की मात्रा लगा करके पढ़ेंगे, एयर का उच्चारण करके पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 9वां नियम देखिए, किसी अंग्रेजी भाषा के शब्द में ए आई के बाद आर आए तो भी हम एयर पढ़ते हैं, एयर का उच्चारण करके ही हम पढ़ते हैं उसको। जैसे कि देखो हेयर, तो इसमें हेयर में देखिए ए के बाद, ए आई के बाद आर दिया है, ए आई के बाद आर आया। इसी प्रकार से मेयर, देखिए ए आई के बाद आर आया, तो हमने एयर लगाकर ही उसमें पढ़ा है, उसमें एयर का उच्चारण ही हमने किया है। देखिए ऐसे कि चेयर, ए के बाद, ए आई के बाद आर आया, तो इसीलिए हमने चेयर पढ़ा। नहीं तो 12 खड़ी के अनुसार तो भैया ये चेयर लिखा है। क्या क्या लिखा? चेयर, दो में चेयर और रे चेयर, तो हम इसको चेयर नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी अंग्रेजी भाषा के नियम के अनुसार हम एयर लगाकर उसको पढ़ेंगे। इसीलिए हमने इसको चेयर ना पढ़ के चेयर पढ़ा। और कहीं भी आपको दोस्तों बुक में ऐसे शब्द मिलवे कि ए आई के बाद आर आए, तो हम उसमें एयर का उच्चारण करेंगे, उसमें एयर लगाकर ही हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है हेयर, मेयर, चेयर, पेयर। आइए दोस्तों, अभी 1-2 नियम और बचे हुए हैं। पूरे ए के उच्चारण के नियम मेन 11 नियम थे, तो उनको हम 9 नियमों को तो पढ़ चुके हैं। तो आइए अभी 2 नियम और बचे हुए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि वो नियम क्या बोलते हैं। तो देखिए 10वां नियम, यदि किसी शब्द में ए यू आए तो ए यू को ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? ओ की मात्रा लगाकर, ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। देखिए जैसे ए यू है, इसमें CAUSE, तो कॉज, ओ की मात्रा लगाकर पढ़ा। डॉटर, देखिए ए यू है, डॉटर। अब आप कहें कि सर इसमें जो GH तो दिया है, तो GH को क्यों नहीं पढ़ा? तो भैया इसका भी नियम होता है। तो पहले तो हम अभी ए के उच्चारण के नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी ए को ही बताएंगे। इसके बाद में जो साइलेंट वाले वर्ण होते हैं जितने भी हैं, तो साइलेंट के बारे में भी हम एक क्लास अलग से बनाएंगे, वो बना के आपको बताएंगे कि कौन कौन वर्ड कहाँ कब साइलेंट होता है। तो साइलेंट वाली क्लास एक अलग से बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में बताएंगे। अभी तो केवल हम ए के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो ए यू दिया है, तो हमने ओ की मात्रा लगा करके कॉज पढ़ा। देखो इसमें भी DAUGHTR, तो ए यू दिया है, तो हमने डॉटर। ऐसी देखो इसमें नो टी, ए यू है,
तो इसलिए हमने इसको नो पढ़ा। और फिर टी, GH इसमें साइलेंट है। तो हमने बताया है कि इन वर्णों के बारे में हम एक क्लास अलग से बनाएंगे और वो आपको डाल देंगे, आप उसको पढ़ेंगे। इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जान लेना। तो खैर अभी हाल तो हम इसको जानते हैं। तो देखिए इसमें AU दिया है, तो हम ओ की मात्रा लगाकर, देखो एन से ना बना, अब ना में हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो नो, नो टी, कोट इत्यादि शब्द हम ऐसे ही पढ़ते हैं। जिन जिन वर्णों में AU आ जाए तो AU को हम ओ की मात्रा लगा करके पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द में, देखिए 11वां देखिए, ये आपका लास्ट नियम है। बस जितने भी मेन रूल थे ए के उच्चारण के, हम उनको पूर्ण रूप से जान चुके हैं और पूरे नियम पढ़ चुके हैं। देखिए अंतमा नियम है, लास्ट का नियम है, यदि किसी शब्द में AW को, शब्द में AW आ जाए, यदि किसी शब्द में AW आ जाए तो AW को हम ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। देखिए इसको भी हम ओ की इसको भी हम ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। देखिए जैसे RAW, तो हम इसको रा नहीं पढ़ेंगे, रब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर आप देखिए इसमें RAW, तो RA से हुआ छोटा रा और W से बना वा, तो नहीं, इसको रब ना पढ़ के हम इसको रॉ पढ़ेंगे, ओ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से लॉ, ला ना पढ़ के लॉ, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है कि यदि शब्द में AW आए, क्या आए, किसी शब्द में AW आए तो हम ओ की मात्रा लगाकर उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए देखो RAW रॉ, क्योंकि इसमें AW दिया हुआ है, रॉ। ऐसे इसमें देखिए LAW, इसमें AW दिया है तो इसमें लॉ। ऐसे देखिए इसमें SHAW, देखो AW दिया है इसमें, तो हम इसमें भी ओ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। सॉल, हॉक, हाक ना पढ़ के हॉक, क्योंकि इसमें भी हमें AW दिया हुआ है। ऐसे कि सा ना पढ़ के या सब ना पढ़ के या सौ ना पढ़ करके हम इसको क्या पढ़ेंगे, सौ। ऐसे ही इसको देखिए को, फोन। तो इन सब वर्णों में हम ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। जब जब भी, जहाँ जहाँ भी आपको किसी शब्द में, किसी बुक में AW मिले तो आपको AW को ओ की मात्रा में उच्चारण करना है, ओ के रूप में उसको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके ये ए के उच्चारण के नियम आपके पूरे हुए, समाप्त होते हैं। और यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट में हमें ये बताएं कि सर क्लास किस प्रकार से और किस बारे में, कौन से टॉपिक पर हम बनाएं। सर हमें इस टॉपिक पर आप क्लास बना करके दीजिए। तो दोस्तों हम आपकी उस मांग को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे। धन्यवाद।